का नहीं अच्छा पति चाहिए, कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े जीरा राइस बना के चलेगी। कर लो पता क्या खा रहे हो। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी एक दिमाग खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे, अब जब यहां से वहां तक गए हो तो आंख तो खुल गई ना। यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली। तुम्हें मजे आ रहे हैं, हमें नशे में बहुत देर लगी पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू है इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारी, रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। मैं कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ? ये आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक सैलरी। पूरी रात नशे में ये बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद करा है, जहर देते हैं इसको जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। फिर एक रात ये बोला कि टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं क्या बोलेगा, कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं क्या ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाती है? कह रहा नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ, आंटी आई, मैंने कहा आजा आजा आजा, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? भैया हरामखोर उठा। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनने आंटी की आंखों में आंखें डाली, कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हम हाथ छोड़ के बैठने का आंटी नहीं कर सकते। तूने बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है इनसे। सो थोड़े ना रहे ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रही भैया टमाटर कहाँ रखे हैं? कहाँ लेके सो जाऊंगा? नहीं आज मेरे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला, मैं कहा ओहो टमाटर, आज मेरे पास और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटर ना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर भी डाल रही हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में पोस्टर लगा था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकत है ना बड़ी होगी ना लंबी। मैं कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात? यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलसता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूं। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी। हाँ इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी तरह डिस्टर्ब करती थी हमें।